हेलो दोस्तों, नमस्ते, राम राम। मैं हूं अमित चौधरी। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अमित सर जीके में। तो आज विश्व अफेयर में करंट जीके से रिलेटेड मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है आपके आने वाले जो फ्यूचर में आप जिस भी पेपर की तैयारी कर रहे हो उसके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है ये टॉपिक, ये क्लास, ये सेशन। ठीक है, तो आपके सामने स्क्रीन के सामने लिखा भी हुआ है ये कि बाइडेन का तगड़ा बयान, भारत यूएन में 27 सदस्य होगा। ठीक है, अब प्रॉपर तरीके से जानेंगे कि किस प्रकार से इन्होंने बोला है बाइडेन साहब, जो कि प्रेसिडेंट है कहाँ के, अमेरिका के। ठीक है, और साथ में बात करेंगे कौन कौन सा देश यूएन में 27 सदस्य बनना चाहता है, इसकी भी चर्चा करते चलेंगे। तथा जो ये बैठक है कौन से नंबर की है और भारत की तरफ से कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्लास के अंतर्गत जानेंगे सभी चीजें, और बाइडेन साहब ने जो कहा है इसकी भी चर्चा करेंगे, और किस किस देशों को लेकर के इन्होंने बात कही है, 27 सदस्यों को लेकर के, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आइए शुरू करते हैं अपनी क्लास को। हाँ, जैसे कि मैं आपको बताता हूं कि मैगजीन पढ़ाता हूं, द हिंदू, बिजनेस स्टैंडर्ड, दोनों में सेम कॉपी लिखी हुई है कि बाइडेन सपोर्ट जर्मनी, जापान, इंडिया परमानेंट मेंबर के लिए। इन्होंने खुद ने कहा, बाइडेन ने सपोर्ट किया है कि यूएनएससी का परमानेंट मेंबर बने जर्मनी, जापान, इंडिया। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, आपसे इन फ्यूचर में क्वेश्चन पूछ सकता है यहाँ से। ठीक है, तो बाइडेन ने 3 देशों का नाम लेकर के कहा है, तो मैंने भी अपना डाल दिया आर्टिकल जो आपके सामने लिखा हुआ था। ठीक है, यहीं पर बिजनेस स्टैंडर्ड में भी सेम ये डला हुआ है। ठीक है, आपके सामने दिख रहे होंगे जयशंकर जी, ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं, 77वीं बैठक चल रही है यूएनएससी की। ठीक है, आप प्रॉपर तरीके से सभी चीजें तथ्य विद प्रूफ के साथ सामने देख सकते हो, और मैं बताऊंगा यहाँ कहां कहां से क्वेश्चन उठ सकते हैं, ये सभी चीजें। ठीक है, सबसे पहले मैं बता दूं कि जो आपको पता है एस जयशंकर प्रसाद 77वें सेशन में अपने भारत को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो कि एक हाई लेवल की मीटिंग होती है यूएनएससी, मतलब यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। इसके बारे में चर्चा करूंगा प्रॉपर तरीके से। ठीक है, कि यूएनएससी है क्या चीज, इसकी फुल फॉर्म आपको बता चुका हूं, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। हिंदी में बोले तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद इसको कहा जाता है। इसका गठन, इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। ये भी इंपॉर्टेंट है। संयुक्त राज्य की असतय सदस्य जो होते हैं, मतलब टोटल जो सदस्य होते हैं वो 15 होते हैं, जिसमें 10 असतय सदस्य होते हैं, जिसे इंक्लूड अपना भारत है, और 5 सतही सदस्य होते हैं। अब आप जानोगे असतय सदस्य क्या है, सतही सदस्य क्या है, ये जान लेते हैं। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट है। फिर आपके जो क्लास में जो आर्टिकल डाले उनके बारे में चर्चा करेंगे। पहले थोड़ा सा मैं बता दूं, जो जिसको भी नहीं पता यूएनएससी क्या है, इसकी चर्चा। जैसे कि आपको नीचे लिखा हुआ है 5 सतही सदस्य होते हैं। 5 सतही सदस्य का मतलब है अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और चीन। ये 5 ऐसे देश हैं जिनके पावर वीटो पावर है। वीटो पावर का मतलब, सतही सदस्य का मतलब सतही सदस्य अलग है। वीटो पावर का मतलब होता है कि इस ग्रुप के अंदर अगर कोई भी मतलब कि बयान लेना हो, ऐलान करना हो, कुछ भी घोषणा करनी हो, अगर इन पांचों देशों में से एक एंटी हो गया तो वो वहीं पर रुक जाएगी। इतना वीट पावर है, मतलब जो घोषणा की गई है वो घोषणा प्रॉपर तरीके से चलनी होगी या उसको हटा दिया जाएगा। ठीक है, वो वीटो पावर है। जैसे कि किसी देश ने या फिर अमेरिका, ये चारों देश एक तरफ हो गए और चाइना ने मना कर दिया ना उस चीज को लेकर के, तो मतलब कि वो होगी ही नहीं, आगे प्रोसेसिंग चलेगा नहीं। वीटो पावर ये होती है। ठीक है, वही मैं बताऊं 10 असदस्य सदस्य के होते हैं। हर 2 साल में 5 देशों के लिए चुनाव किया जाता है। ये प्रॉपर तरीके से आपको पता होगी। मैं बता दूं कि एस्टोनिया, भारत, आयरलैंड, केनिया, मेक्सिको, नाइजीरिया, नॉर्वे, सेंट विजेंट एंड द ग्रेट एंड, और ट्यूनीशिया और वियतनाम, ये ऐसे 10 सदस्य हैं जो असतय सदस्य हैं। आपको प्रॉपर तरीके से पता होनी चाहिए। 5 सदस्य और 10 असतय सदस्य, टोटल कितने हो गए मेरे भाई? 15। ये बदलते रहते हैं। अब मैं बता दूं थोड़ा करंट से रिलेटेड, यूएनएससी में इसमें 5 नए असतय सदस्य ने आए थे, अल्बानिया, ब्राजील, गैबोन, गाना, संयुक्त अरब अमीरात। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। एस्टोनिया, नाइजीरिया, सेंट विसेंट और ग्रेनाडा, ट्यूनीशिया, वियतनाम ने हाल ही में अपना कार्यकाल पूरा कर लिया है। ये भी इंपॉर्टेंट आपके सामने मैंने रख दिया है। ठीक है, प्रॉपर तरीके से सभी चीज आपके दिमाग में बैठ गई होगी, वीटो पावर क्या है। और 27 सदस्य मैं बता दूं, 27 सदस्य, ये जो बाइडेन साहब ने बोला है कि हम 27 सदस्य मतलब परमानेंट मेंबर की जब बात आती है तो वो दे देंगे इन देशों को, पर लेकिन जब वीटो पावर के आते हैं तो बाइडेन साहब पीछे हट जाते हैं एक कदम। वो क्यों हट जाते हैं ये आपको बताऊंगा इन अभी आने वाली स्लाइडों में। ठीक है, अब मैं बता दूं एक थोड़ा सा, भारत 8 बार बना सुरक्षा परिषद का असतय सदस्य। कितनी बार? 8 बार। अब मैं बता दूं, देखो 1950 में सबसे पहले शुरुआत हुई, कुल वोट थी 58 जिनमें से 56।
प्राप्त करी थी अपने भारत में। ठीक है, इसी प्रकार से 67-68 में, 72-73 में, 77-78 में, 84-85 में, 91-92 में, 11-12 में और 21-22 में आप प्रॉपर तरीके से 192 वोटों में से 184 वोट अपने भारत को अस्थायी सदस्य बनाने को मिली थी। ठीक है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। अब चर्चा करते हैं जो बाइडेन साहब ने, ये आपको जर्मनी के दिख रहे हैं, भारत के दिख रहे हैं और जापान के दिख, इन तीनों देशों के नाम लेते हुए कहा है कि ये परमानेंट मेंबर का हिस्सा बन सकते हैं इन फ्यूचर में। और वीटो पावर की मतलब कि वही है, वीटो पावर का मतलब है, वीटो पावर की जब बात करते हैं, जैसे कि मैं बता दूं जी एक चीज और मैं बता दूं, जब भी हमारा भारत वीटो पावर में जाना चाहता है तो इंडिया जैसे जाएगा तो पाकिस्तान ऑब्जेक्शन उठाने लगेगा, जापान जाएगा तो उसको साउथ कोरिया चाइना उठाने लगा ऑब्जेक्शन, वहीं ब्राजील जाएगा यूएनएससी में अपना मतलब कि स्थायी सदस्य बनेंगे, लैटिन अमेरिका, कोलंबिया, अर्जेंटीना, मैक्सिको, ये सभी आवाज उठाने लगते हैं। वहीं जर्मनी जाता है तो उसके अपोजिट में आ जाता है नीदरलैंड, इटली। ठीक है, कुल मिलाकर ये सब मतलब इनके एंटी खड़े हो जाते हैं कि वीटो पावर इनको क्यों मिल रही है, हमको क्यों नहीं मिल रही। ठीक है, हम भी डेवलप कंट्री, हालांकि पाकिस्तान मायने नहीं रखता इन चीजों को, पर लेकिन वही है। ठीक है, तो और मैं बता दूं सबसे ज्यादा बार सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य बनने वाले देश कौन से, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। ठीक है, जापान जो कि 11 बार बन चुका है, वहीं पर ब्राजील 10 बार बन चुका है अस्थायी सदस्य, और अपना भारत 8 बार बन चुका है, कनाडा 6 बार, अर्जेंटीना 9 बार, कोलंबिया 7 बार, इटली 7 बार और पाकिस्तान 7 बार अस्थायी सदस्य बन चुका है अभी तक। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा और जिक्र कर दूं, जो भारत की तरफ से रिप्रेजेंट कर रहे हैं यूएनएससी के अंतर्गत जो हमारे जयशंकर जी हैं, उनसे सवाल जवाब हुए कि आप स्थायी सदस्य क्यों बनना चाहते हो। इन्होंने अपने सारे तथ्य रख दिए, क्यों ना बने हम स्थायी सदस्य। ठीक है, इन्होंने बोला हम भारत की सबसे बड़ी मतलब कि पूरे विश्व की 5 नंबर पर अभी प्रेजेंट में वर्तमान में 5 नंबर की इकोनॉमिक हमारी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, और 2029 तक तीसरे नंबर पर पहुंचने की आशंका है और पहुंच जाएगी अपना भारत। ठीक है, दो कौन कौन से बड़े बड़े रह जाएंगे इन कमेंट मुझे बताना, मैं बता देता हूं अमेरिका और चाइना। ठीक है, तो तीसरे नंबर पर भारत होगा, सबसे बड़ी बात तो ये। फिर उन्होंने कहा कि हम लार्जेस्ट पॉपुलेशन है और 2024-25 में हम चाइना को भी छोड़ देंगे। ये तथ्य जब सामने रखे तो उनके अपने आप ही डगमगा गए अपने क्वेश्चन से। ठीक है, तो ये बहुत तगड़े हैं, अपने आप में बहुत ही बढ़िया सटीक तरीके और एकदम मतलब कहते हैं ना इंटेलिजेंट। जयशंकर प्रसाद जो विदेश मंत्री है अपने आप में कुछ ना कुछ दम रखते हैं ये। ठीक है, जब इनके मैं वो पढ़ता हूँ ना, इंग्लिश में हो, कोई सी मैगजीन हो, इंग्लिश हो हिंदी हो, तो बहुत ही मन लगता है पढ़ने के लिए। जो क्या क्या सवाल है वो जवाब देते हैं, किस प्रकार से देते हैं, किस प्रकार से अपने भारत को रिप्रेजेंट करते हैं, ये सभी चीजें। ठीक है, और मैं बता दें यूएनएससी में जब 27 सदस्य मतलब कि कुल मिलाकर मैं बताऊं वीटो पावर की जब बात आती है तो समर्थन में खड़े हो जाएंगे। अमेरिका ने तो कह दिया, फ्रांस भी हो जाएगा, आपको पता होगी। ठीक है, अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, रूस, रूस तो आपको पता ही होगी, लेकिन चाइना थोड़ा सा करता है। ठीक है, ठीक है कि इसको क्यों सदस्य 27 सदस्य बनाना चाहते हैं भारत को, तो थोड़ा सा ये हो जाता है चाइना, चाइना की वजह से हमारे कदम पीछे हट जाते हैं वीटो पावर को लेकर। लेकिन 27 सदस्य आपको पता ही है, बाइडन ने जब कह दी तो बाइडन की कौन कौन से देश मानेंगे, जैसे फ्रांस और ये ब्रिटेन, ये दोनों मानते हैं इसकी। तो ये तो हो गए, रूस अपना है ही अपना दोस्त। ठीक है, तो चाइना की बात हो जाती है। ठीक है, ये सभी चीजें इंपोर्टेंट आपके दिमाग में होनी चाहिए। ठीक है, और मैं उन्हें बता दी कि 27 सदस्य में कौन कौन से देश हैं और कौन कौन से देश उसके अपोजिशन में खड़े हो जाते हैं, वो सभी चीजें आपको बता चुका हूँ। ठीक है, वही मैं बता दूं आपके क्वेश्चन में दिमाग में आएगा कि आप सर 27 सदस्य क्यों बनाना चाहते हो भारत को, तो भाई क्यों ना बने हम 27 सदस्य। देखो बता दूं कि हमारे पास एक प्रमुख सैन्य शक्ति है, कम कम से कम 15 लाख। ठीक है, अपने पास सैन्य शक्ति है, एक बड़ी आर्थिक शक्ति है, बिल्कुल है कि नहीं, आपको पता होगी। ठीक है, हम खुद अपने एक मतलब कि आने वाले जैसे मैंने बताया 2029 तक हम 3rd नंबर पर होंगे इकोनॉमिक की दृष्टि से अर्थव्यवस्था के लेकर के, लेकिन प्रेजेंट में वर्तमान में 5वें नंबर पर है। वहीं पर बता दूं संयुक्त राष्ट्र संघ के बजट में एक प्रमुख योगदान करता है, आपको पता है योगदान खूब अधिक मात्रा में देते हैं हम हर चीज को। जैसे कि एशिया में बता दूं मैं अभी करंट अफेयर में आपको बताया कि जो अपना भारत है ऋणदाता सबसे ज्यादा देने वाला श्रीलंका को अपना भारत है। ठीक है, जो कि पहले कौन था, चाइना था, पर लेकिन उसमें भी देख लो इतना बड़ा योगदान देता है ऋणदाता, कुछ भी मान लो कुल मिला करके विशाल की दृष्टि से एक बड़ा राष्ट्र, आबादी है अपनी, ये सभी चीजें पॉइंट ऑफ व्यू सभी क्लियर है पॉइंट अपनी तरफ से। ठीक है, कुल मिला करके तो क्यों ना हम 27 सदस्य बने और फिर उस कुछ समय बाद हम वीटो पावर के अंतर्गत आ जाएं। ठीक है, ये सभी चीजें होती चलती रहती हैं, और जैसे ही वीटो पावर की बात आएगी तो चाइना को कैसे किस प्रकार से रोका जाएगा वो इन फ्यूचर में देखने वाली बात होगी। और सभी भाइयों को
बस मैं यही कहूंगा कि जो भी जिस भी क्लास को लेकर के आपको मेरी जो यूट्यूब पर चैनल पर चल करंट अफेयर हो या प्रैक्टिस सेट हो, टेस्ट सीरीज हो या फिर कोई भी क्लास हो, विश्व अफेयर से रिलेटेड हो, कोई भी क्लास हो, अगर आपको कैसी भी प्रॉब्लम आ रही है तो भाई मुझे कृपया मुझे बताओ कि यहाँ से इन कमेंट मुझे बता दिया करो, यह ये प्रॉब्लम मुझे यहाँ से क्रिएट हो रही है या मेरे ये समझ में नहीं आ रही, इस स्लाइड से ये क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, तो सभी चीजें मैं आपको प्रॉपर तरीके से बताता चलता हूँ। ठीक है, ताकि आपको कोई भी परेशानी कोई भी हैरानी न हो। ठीक है, तो आशा करता हूँ आज की क्लास आज का सेशन अच्छा रहा होगा, आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो मेरे चैनल को मेरे भाइयों। तो इसी के साथ अपने भाइयों से विदा लूंगा। नमस्ते, राम राम। ऑन यूट्यूब पर फ्री निःशुल्क बिल्कुल सेवा आपके लिए है, बिल्कुल फ्री पढ़ाता हूँ जीके से रिलेटेड, जियोग्राफी हिस्ट्री पॉलिटी तीनों चीज बिल्कुल फ्री है। ठीक है, नमस्ते, राम राम।